10वें अरब चीन कारोबारी कॉन्फ्रेंस में चीन और सऊदी अरब के दरमियान 10 अरब डॉलर के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है? अगर चीन सऊदी अरब के बहुत करीब आ जाता है तो इंडिया पर उसके क्या असरात होंगे? क्योंकि चीन को इंडिया सिक्योरिटी के खतरे के तौर पर देखता है और दोनों के दरमियान सरहद के मुतालिक तनाज़ुआत कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब चीन के कैंप में चला जाएगा? तो इसका जवाब माहिरीन ने नफी में दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक अरब मुमालिक में चीन की हिमायत बिल्कुल नहीं है। जो मुआहदे हुए हैं वो एक हुकूमत के दूसरी हुकूमत के साथ हैं। चीन के सनकिया नग में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से अरब मुमालिक के लोग चीन को पसंद नहीं करते। अब अगर बात की जाए पहले सवाल की, तो खलीजी मुमालिक में एक बड़ी तादाद इंडियन वर्कर्स की है। लेकिन सऊदी और चीन मुआहदों के बाद सऊदी अरब में इंडिया के असरात कम होने का इम्कान है, क्योंकि जहां सरमायाकारी बढ़ती है वहां दोस्ती भी बढ़ती है। यानी सऊदी अरब के साथ चीन का पलड़ा भारी हो गया है। इसी तरह सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में बात की जाए तो इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर खारजा पॉलिसी पर पड़ रहा है। ये मुमालिक इंडिया में इस्लाम को खतरे में देख रहे हैं, जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।